हेलो फ्रेंड्स, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का 4th यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ही आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और ये सब पढ़ने के लिए हमको पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो आज का है 4th चैप्टर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तभी जाके हमको आगे जो एल्डिहाइड और कीटोन के जो भी रिएक्शन आएंगे वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में कि हमको पहले डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि एडिशन रिएक्शन एक्चुअल में बोलते किसे है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर कोई एटम्स या ग्रुप आप इजीली ऐड कर दो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन के बिना, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एटम, एनी एटम, ठीक है, कोई भी एटम में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और उन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको क्या करना है, उसमें आपको एटम्स या ग्रुप इजीली एडेड करने हैं विदाउट एनी एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ भी आपको रिमूव नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ये हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो एडिशन रिएक्शन है, अगर ये परफॉर्म हो रहा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन हम किसे बोलेंगे कि इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एटम्स और ग्रुप आर इजीली एडेड विदाउट एनी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब एनी एटम मतलब किसी भी एटम में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें हम अगर कोई एटम या तो ग्रुप को इजीली ऐड करते हैं कोई एलिमिनेशन रिएक्शन के बिना, ठीक है, तो उसको रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अगर ये एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो किस में होता है, कार्बोनाइल ग्रुप में होता है। कार्बोनाइल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे उसका बेसिक देख लेते हैं कि इन कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन इज अ पार्शियली पॉजिटिव, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे क्योंकि वो पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होता है। कॉमन है, हमको पता है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ जिस भी कंपाउंड में आएगा उसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप पाया जाता है। तो आप देखो, ठीक है, कार्बन क्या होता है हमारा, पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। ये बेसिक है और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इतने ज्यादा बार क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे तो आपको आगे का जो भी रिएक्शन आएगा वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या समझना है कि भाई एडिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो कोई भी एटम का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हम एटम या तो ग्रुप को इजीली ऐड कर देते हैं कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन के बिना, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। और अगर ये एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल से, तो हम उनको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में एक्चुअल में होता क्या है कि कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ उसे हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सी डबल बॉन्ड ओ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल में ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन क्या होता है हमारा पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हमारे कार्बोनाइल ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक कार्बोनाइल ग्रुप है। मैंने बोला ही था कि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इनको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आर लगा देते हैं और यहाँ पे आर लगा देते हैं तो हमारा कीटोन बन जाता है, यहाँ पे एच लगा देते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज एडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस टेट्राहेड्रल कार्बोनाइल एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, टेट्राहेड्रल कार्बोनाइल एडिशन प्रोडक्ट बनाता है एडिशन रिएक्ट करके हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब कहने का क्या है कि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, उनका मोस्ट कॉमन एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप का।
और वो क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल कार्बोनाइल एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं तो हमें पहले कॉमन देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है, एच हमने लिया है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था, हमारा जो आपको याद रखना है कि हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन हमारा पार्शियली पॉजिटिव रहता है। हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा पार्शियली नेगेटिव होता है। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और एक साइड पे यहाँ पे एच चला जाएगा। देखो बन गया हमारा 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट। समझ में आया। डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक अटैच हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और ए हाइड्रोजन यहाँ पे ओ पे के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रिएक्शन में क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव पार्ट है, वो अटैक करता है कार्बन पे क्योंकि वो पार्शियली पॉजिटिव रहता है, यही लिखा है हमने। और एच हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करता है ऑक्सीजन पे और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। नहीं, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कॉमन एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है एक पोजीशन पे आर है और एक पोजीशन पे एच है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। यही रिएक्शन लेना है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको यही कॉमन ही रिएक्शन लेना है। यहाँ पे आर और यहाँ पे एच अटैच कर दीजिए दोनों जगह पे, तो आपका एक कौन सा बन जाएगा, एल्डिहाइड का बन जाएगा, आर एच, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। और अगर हम यहाँ दोनों पोजीशन पे आर लगा देते हैं और यहाँ दोनों पोजीशन पे आर ही आ जाएगा, अगर यहाँ लगा तो यहाँ आ ही जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कीटोन। कितना इजी है, बहुत सिंपल है ना। कैसे समझ में आएगा आपको, ये कॉमन समझ में आ गया कि हमारे कार्बोनाइल ग्रुप में जब न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हमारी एडिशन प्रोडक्ट बनती है। अगर आपको ये आ गया ना तो आपको उसके बाद दो एग्जाम्पल लिखने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। अगर एल्डिहाइड का लिखना है तो यहाँ पे आर और यहाँ पे एच लग जाएगा, CH जो प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर एच लगा तो यहाँ पे भी आर एच आ जाएगा, तो हमारा एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर हमको कीटोन का एग्जाम्पल लिखना है तो यहाँ दोनों पोजीशन पे आर, तो यहाँ भी दोनों पोजीशन पे आर आ जाएगा, तो हमारा कीटोन का बन जाएगा, ठीक है। कीटोन का मैं भी आपको दिखा रही हूँ, आप भी एल्डिहाइड का देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो देख लो यहाँ पे मैंने बोला था ना दोनों पोजीशन पे अगर आर लगा दोगे तो कीटोन का बन जाएगा, बन गया ये एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कीटोन का एग्जाम्पल था। अब हम एक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो हमारा कंपाउंड कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड। हम ये भी एल्डिहाइड में देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने अभी जो देखा ना वो हम किसी कंपाउंड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या देखोगे आप लोग कि हमारा जब एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एज अ एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, देखो एसिटाल्डिहाइड है, RCH तो है ही कॉमन, आर की जगह पे हमने CH3 लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया। देखो मैंने पहले ही बोला था H प्लस CN-, कार्बन पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और पॉजिटिव पर कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक कर दो तो AH यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा CN। देख लो बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है क्योंकि इसमें से आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है। मैंने पहले ही बोला एडिशन रिएक्शन में कुछ भी आपको एलिमिनेशन नहीं करना है, एलिमिनेट नहीं करना है, सब अटैच ही करना है, ऐड ही करना है, इसलिए तो इसको एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या करना है, ऐड करना है ना, इसीलिए तो इनको एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखो ये H प्लस O पे अटैक करेगा तो वहां जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा CN, बन गया एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जो हमने परफॉर्म किया, ठीक है, वो उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में हमारा पहला जो स्टेप आएगा वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो HCN का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो H प्लस एंड CN माइनस में होता है और ये हमारा स्टेप नंबर 1। अब हमारे स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 में हमने HCN का ब्रेक डाउन कर दिया तो H प्लस CN माइनस हुआ। पहला हमारा जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हमारे जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उस पर CN माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होगा ना, और ये CN यहाँ जाके अटैच होगा, ठीक है। ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगी और यहाँ पे ये CN अटैच हो जाएगा। तो आपको ये दिखाया आपने, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा
और ये CN यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमारी ये जो प्रोडक्ट बनी ना, उसका हमको प्रोटोनेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दीजिए आप, पहले लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमको प्रोटोनेशन क्या करना है, हमने पहले स्टेप में CN माइनस और H+ दोनों लिया था। CN का तो काम हो गया, अब कौन बचा है H+। तो H+ क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, मतलब ये प्रोटॉन है ना H+, वो क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेगा और वहां पे जाके अटैच हो जाएगा और हमारी एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। देख लीजिए अब हो गया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो आपका खत्म होता है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सब देखेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है, और एक इसमें होता है जो मल्टी बॉन्डेड एटम होते हैं उनमें, ठीक है, और एक कब होता है जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तब। ठीक है, कोई अटैकिंग रिएजेंट जिसको हम शॉर्ट में AR बोलेंगे, जब वो किसी मल्टी बॉन्डेड एटम पे अटैक करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम से दूसरे एटम में मूवमेंट करते हैं और उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब उसके सिग्निफिकेंस पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट है वो टेम्पररी इफेक्ट है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, वही सिर्फ मल्टीपल जो बॉन्ड होते हैं उनमें ही होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ AR की प्रेजेंस में होता है। AR मतलब अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम, छोटा टॉपिक ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हमने बोला ये कि जो डबल बॉन्ड होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड में ही होगा है। तो जब क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब AR मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट जब उनके अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जहाँ से जिस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे प्लस की साइन आएगी और जहां जाएंगे वहां माइनस की साइन आएगी। ठीक है, और ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पे CH2 इस साइड हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, तो हम दोनों साइड दिखाएंगे। ठीक है, पहले इस साइड दिखाएंगे, अगर जहां से निकला है यहाँ से निकला है तो यहाँ प्लस की साइन आएगी और यहाँ जाएगा तो इसको माइनस की साइन आएगी। ठीक इसी तरह ये मूवमेंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, तो हमने दोनों चीज दिखाई है। ठीक है, तो इस साइड जाएगी तो यहाँ पे से जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्लस की साइन आएगी और यहाँ जाएगा मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। जहां से निकलता है वहां प्लस आता है और जहां जाता है वहां माइनस की साइन लगानी है आपको, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर ये इस साइड जा रहा है ना तो आप देख लो कि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही आपको नेगेटिव साइन दिखानी है, सॉरी एक ही आपको यहाँ से बॉन्ड हटाना है। तो यहाँ से जा रहा है मतलब यहाँ प्लस की साइन आएगी और यहाँ नेगेटिव साइन आएगी और डबल बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ट्रिपल में से डबल होंगे तो सिंगल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप दिखाया गया है। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में भी वो किस साइड मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, इस साइड ही होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था जहां जाएगा वहां प्लस और जहां जाता है वहां नेगेटिव साइन लग जाती है, लग गया। ठीक है, ये अब तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। तो ऐसे जब कंडीशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले ही बोला था कि डबल बॉन्ड में ही होगा जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये जो साइन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड होगा कि इस साइड होगा, नहीं पता है। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड में देखेंगे कोई स्पेसिफिक ग्रुप तो नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप कंपाउंड में देख सकते हैं कि CH3 ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस साइड होगा, ये एरो करके मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो यहाँ से निकलता है तो CH पर प्लस आएगा और यहाँ CH2 के पास जाता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ऑपोजिट का कोई ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूवमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस साइड होगा। ठीक है, तो आपको समझ, आई होप आपको ये सब तो समझ में आ चुका होगा और इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे को ये दिखना है कि इलेक्ट्रोमेट्रिक जो इफेक्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, +E और -E से ये इफेक्ट जानी जाती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे +E इफेक्ट।
तो जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट, अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्या है, अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, ठीक है, ये तो इस साइड ही जाएगा, लेकिन ये हमारा जो AR है वो कहाँ पे अटैच करेगा, अटैच मतलब कि सॉरी कहाँ जाके अटैक करेगा हमारा AR, तो यहाँ जाके अटैक करता है, ठीक है, जहां पे हमारा ये साइन जा रहा है वहीं पे ये अटैक करता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्लस इफेक्ट, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, जो क्या करेगा, अगर ये अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, ये अगर हमारा AR यहाँ अटैक करता है तो हमको उसको प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे, और आपको यहाँ पे दिखाना है कि अगर वो यहाँ अटैक करता है तो क्या बनता है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ प्लस की साइन, यहाँ आएगा तो यहाँ OH की साइन, लेकिन ये अगर यहाँ पे ये हमारा अभी पता नहीं हमको कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए हमने H+ लिखा, अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो जाके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बन पे, तो उसको माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। समझ गए आप लोग, बहुत ईजी है। तो यहाँ आप देखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। प्लस ई तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है, अगर हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है, और ये कंपाउंड बनाएगा। देख लो आप, जहाँ से निकलेगा, और इसका तो आपको पता ही, जहाँ से निकलेगा वहाँ प्लस और यहाँ माइनस बन गया, तो ये हमारा नेगेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं या तो माइनस ई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक खत्म, आपको नोट्स जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे।